इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 3j प्लस 4k, बी वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस 2j माइनस 2k, सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई प्लस 4j प्लस 3k इफ d is a vector perpendicular to both b and c and a dot d is equal to 18, then mod of a cross d whole square is equal to, you have to find the correct choice. क्लियर है, क्योंकि d वेक्टर b और c दोनों के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हो गया d वेक्टर b क्रॉस c के पैरेलल होगा. Therefore, I can say d vector is equal to lambda times b cross c. और लैम्डा की वैल्यू मैं ऐसे निकालूंगा कि d वेक्टर की इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूंगा तो सिंप्लीफाई करके मेरे को लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी. एंड वंस यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ लैम्डा तो मॉड ऑफ a क्रॉस d होल स्क्वायर निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. तो पहले मैं b क्रॉस c की वैल्यू निकाल लेता हूं. b क्रॉस c इज इक्वल टू I j k 1 minus 2 minus 2 minus 1 4 3. This is equal to 2i minus j plus 2k. Therefore, d vector equal to lambda times 2 minus 1 2. अब लैम्डा की इस वैल्यू को मैं यहां पुट करूंगा और लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा. तो इसको यूज करते हुए 2 3 4 लैम्डा टाइम्स 2 minus 1 2 2 minus 1 2 is equal to 18. That is lambda into 4 minus 3 plus 8 equal to 18. That is lambda is equal to 2. Hence I get d vector is equal to 4 minus 2 4. अब हमने निकालना है mod of a cross d square and mod of a cross d square is same as a square d square minus a dot d square. ये देखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है क्योंकि ये है a square d square साइंस की तरह, ये है a square d square cos की तरह. एंड a स्क्वायर की वैल्यू बिल्कुल आसान है 4 प्लस 9 प्लस 16. और d स्क्वायर की वैल्यू भी क्लियरली 16 प्लस 4 प्लस 16 है. दैट इज 16 प्लस 4 प्लस 16 माइनस a डॉट d की वैल्यू मेरे को पता है 18 है. दिस इज 18 स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 29 into 36 minus 18 square. I take 18 common. I get 58 minus 18. That is 18 into 40. That is 720. Hence the correct choice is fourth choice.